प्राणी 4 धाम यात्रा नहीं कर पाता है, बुरा नहीं मानना, हर कोई नहीं कर पाता है, पर यह गोकुल मात्र यात्रा करने से 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्ति होता है। क्योंकि 4 धामों के माता पिता कौन है? नंद बाबा यशोदा मैया। कृष्ण के पिताजी कौन है? नंद बाबा यशोदा मैया। और 3 धामों का स्थापना किसने किया? कृष्ण कन्हैया ने। तो 4 धामों के माता पिता का ये घर है। हम लोग आप लोग जहां से एक किलोमीटर आगे जाएंगे, नंद बाबा का घर 84 खम्मा, वो 4 धामों के माता पिता का घर है। वो 4 धामों के बड़े भाई का घर है। बड़ा भाई किसको बोलते हैं? बलदाऊ जी को। कृष्ण यहाँ गोकुल से छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? कृष्ण कहाँ के राजा बोले जाते हैं मालूम है? द्वारका के। तो कृष्ण द्वारका के राजा बोले जाते हैं। वहां कृष्ण का नाम द्वारकाधीश है। बोलो द्वारकाधीश की। पर जब कृष्ण कन्हैया या ब्रज को छोड़कर जाने लगे तो वो उससे पहले ब्रज की कमान अपना भाई और अपने पिताजी होते हैं ना, जब वो उनको लगे कि अब जाने का समय हो गया तो अपने बड़े बेटे को मूल बना के जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कन्हैया अपने किसको बना के गए? बड़े भाई बलदाव जी को, कि ब्रजवासियों का आपको ख्याल रखना है। ये ब्रजवासी मेरे प्राण है। कौन है जी? प्राण। और मेरे गौओं का भी ख्याल रखना है। बोलो राधे राधे। क्योंकि कृष्ण कन्हैया का जान किस में बसता है? अपनी गौ माता में बसता है। बोलो राधे राधे। तो कृष्ण कन्हैया जब यहाँ से छोड़ के जाने लगे तो नंद बाबा यशोदा मैया ने ऐसे हाथ पकड़ लिया कि 60 वर्ष की अवस्था में तो हमारे घर में खुशी आई, और वृद्ध अवस्था में तो बेटा माता पिता का सहारा बनता है। हर माता पिता को आस रहती है, फिर वो उनका भाग्य होता है कि बेटा सुपात्र निकलता है कि कुपात्र निकलता है। तो कृष्ण कन्हैया का हाथ पकड़ नंद बाबा ने ऐसे हाथ पकड़ लिया कि आप छोड़ के ब्रज को मत जाओ, क्योंकि हम नहीं रह पाएंगे। हमको यात्रा कौन कराएगा? तीर्थ कौन कराएगा? और आप अगर जा भी रहे हो, कृष्ण कन्हैया नहीं माने, आप अगर जा भी रहे हो तो अपना ऐसा करो, ये 9 लाख गायों को अपने साथ में ले जाओ, इनसे हमारा नहीं हो पाएगा, वृद्ध अवस्था में हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया ने अपने माता पिता के हाथों से, नंद बाबा के हाथों से 9 लाख गायों का दान करा दिया। क्या करा दिया? दान। सभी ब्रजवासियों को दिला दिया। तो यह गोकुल में सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? गौदान का होता है। यहाँ नंद बाबा के टाइम में तो 9 लाख गाय बास करती थी बाबूजी, पर आज कलयुग है। आज कलयुग में इतना गाय नहीं है। मथुरा की लड़की और गोकुल की गाय, और करम भाग्य फूटे तो बाहर गांव को जाए। आप लोग की बेटियों की शादी जहां लड़का अच्छा मिलता होगा आप लोग कर देते होंगे, है ना? पर हमारे मथुरा में 24 ब्राह्मण लोग जो होते हैं, उनकी बेटियों की शादी वही होती है जिस लड़के का जन्म मथुरा में होता है। बाकी बाहर नहीं करते, और कहते हैं अगर कोई बाहर कर दे ना तो उसका कर्म फूटा है। ये आज प्रथा चली आ रही है। उसी प्रकार दूसरी प्रथा क्या चली आ रही है कि हमारे यहाँ गोकुल में गायों की बिक्री नहीं होती है, गायों का मेला नहीं लगता है। गाय जब तक सबको अच्छी लगती है, जब तक दूध देती है, और उसके बाद में बाबूजी सब लोग छोड़ देते हैं। ये आपका ही नहीं, हमारा नहीं, सबका ये है कि नहीं? उसी प्रकार तो आज यहाँ गाय भटक रही है, पर यहाँ गोकुल में नहीं है ऐसा। गोकुल में क्या है? गौओं को पकड़ पकड़ के, वैसे तो ब्रजवासी गौशाला में छोड़ जाते हैं, पर कोई ऐसे ही छोड़ देता है तो गौओं को पकड़ पकड़ के कहाँ छोड़ते हैं? नंद बाबा की गौशाला में। नंद बाबा की गौशाला में इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो गाय दूध नहीं देती है। उनका पालन कहाँ से चलता है? नंद बाबा के घर से चलता है। तो यह गोकुल में सबसे बड़ा महत्व किस चीज का होता है? गौदान का होता है। आप बुरा नहीं मानना, हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि घर पे आप लोग गौदान करो तो 40 से 50 हजार रुपया का खर्चा आता है, पर यह गोकुल में गौओं को चारा मात्र डालने से गौदान करने का फल प्राप्ति होता है। बाकी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपना घर से गौ लेके आते हैं और यहाँ दान करके जाते हैं। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। यहाँ नंद बाबा के घर में जाएंगे, वहां जाने का 2 विशेष माध्यम है। पहला, कृष्ण कन्हैया का पालना झुलाना। क्या पिता के रूप में वास करता है? बातें नहीं करो, बोलो राधे राधे। यहाँ कृष्ण का पालना झुलाने से अपने घर में ठाकुर जी बेटा नाती पोता के रूप में वास करता है। पहला महत्व तो यह है, प्रेम से ठाकुर जी को मन देना, प्रेम से झूला झुलाना। बोलो राधे राधे। और दूसरा महत्व क्या है मालूम है आप लोगों को? आप लोग अपने घर परिवार में जन्माष्टमी व्रत मनाते हैं ना? वो कहाँ का व्रत है बाबूजी? गोकुल का मनाया हुआ व्रत है, जिसका जीवन में उद्यापन नहीं होता है। उद्यापन करने का फल प्राप्ति कहाँ लगता है? यहाँ गोकुल में आके। माँ बिना जन्म नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति के बिना सुहाग नहीं, और साक्षी के बिना तीरथ नहीं। साक्षी किसको बोलते हैं बाबूजी? गवाही को। किसको बोलते हैं? गवाही को। कोर्ट कचहरियों में केस चले ना तो बिना गवाह के केस अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार जो भी भक्त ब्रज मंडल यात्रा करने आता है
उसका साक्षी गवाही ब्रज के राजा बलदेव जी को देना पड़ता है। कहते अपने घर से आप लोग यात्रा करने निकलो तो जब तक किसी से कोई ना है जन्माष्टमी रूप में, तो यहाँ नंद बाबा के घर में जन्माष्टमी नाम से माखन मिश्री का भगवान को भोग दिया जाता है। थारी हैजा गुजरी और देजा मेरो दान, कनक दही के कारण मैंने छोड़ा बैकुंठ धाम। भगवान थोड़े से माखन मिश्री के लिए बैकुंठ को छोड़ के यहाँ गोकुल में आए, नंद बाबा के घर में आए। तो यहाँ कृष्ण कन्हैया को किसका भोग लगता है? माखन मिश्री का। पर ठाकुर जी नहीं खाते, बुरा नहीं मानना, आपके घर में भी नहीं खाते, ठाकुर जी नहीं खाते। आज कलयुग है, कलयुग में ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ संत और ब्राह्मण, तीन मुख है। कौन कौन है? गौ संत और ब्राह्मण। घर में पहली रोटी बनती है किसको जाती है? गौ माता को जाती है। कोई आपसे बोलता है? नहीं बोलता है। शास्त्रों में लेख है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो प्रथा करते आ रहे हैं। आप लोग थारी लेके बैठो, अगर कोई साधु कुंडी खटखटा दे, ये 11 बरस सेवा चलता है, इसमें अपने माता पिता के नाम से गौदान होता है। 11 बरस सेवा चलने के बाद में समाप्त हो जाता है। और सबसे छोटा भोग कौन सा है? पांव का भोग, बाल्य भोग जिसको बोलते हैं। इसमें अपने नाम से गौओं को चारा मात्र डालने का फल प्राप्ति होता है। 1 बरस सेवा चलता है और उसके बाद में समाप्त हो जाता है। इतना भक्त मंडली में कोई धर्म नहीं करे तो कोई बोले नहीं, कोई करे तो मना नहीं करे। बोले राजा बलि ने दान किया, गुरु शुक्राचार्य ने मना किया, प्रभु ने नेत्र से अंधा किया। धर्म में किसी को मना नहीं करते। ट्रस्ट आपको 3 चीज देता है। पहला रसीद देता है, दूसरा घर ले जाने के लिए प्रसाद देता है, तीसरा मनोकामना का वस्त्र देता है। बोलो राधे राधे। 4 धर्मात्मा का पालन चलता है। पहले भाग से गोकुल की हजारों गायों का, बातें नहीं करो पीछे, बोलो राधे राधे। पहला भाग से गोकुल की हजारों गायों का, दूसरा अन्न क्षेत्र सेवा चलता है, तीसरा 5,500 मंदिरों का रासलीला रामलीला चलता है, चौथा भाग से गरीब ब्राह्मणों का पालन चलता है। बोलो राधे राधे। देखो आपको हिमाचल से लेके यहाँ तक आने में जाने में मार्ग में तकलीफ नहीं होवे। कहते देता कोई और लेता कोई और शुक्राचार बनता कोई। इसीलिए धर्म में ना किसी को बोले ना किसी को मना करें। ठाकुर जी ने जिसका जैसा शक्ति बनाया होता है वो यहाँ करके जाता है। बाकी यहाँ गोकुल में हजारों गाय है तो हम लोग को इतना पैसा वाला नहीं कि हम इनका पालन कर सके। बोलो राधे राधे। अन्य क्षेत्र सेवा चलता है, हजारों यात्रियों को प्रसादी मिलता है। कोई इतना पैसा वाला नहीं हमारे यहाँ पे कि इनका यहाँ आप लोगों को प्रसादी खिला सके। ये जीवन की डोर है। कोई प्रसादी तीर्थ यात्री खाता है तो किसी और के भाग्य से आप करके जाओगे तो किसी और को मिलेगा। बोलो राधे राधे। सीधा वाला हाथ ऐसा ऊंचा करो, मुख से बोलो राधे 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 राधे। थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक जाओ, जगह करो अपने आगे घर बनाने के लिए। आपके सामने तो जगह है, पीछे वाले जगह करो। बोलो राधे राधे। ऊंचा हाथ करो, बोलो